हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड, ये जो क्लास है ये बजट से रिलेटेड है। जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं उन सारे टॉपिकों को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। ये क्लास जो है ये जितने भी आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस बजट में जो भी हमारी हिस्ट्री, इस बजट से रिलेटेड हिस्ट्री रही है उनको कवर करेंगे। उसके बाद से निर्मला सीतारमण ने जो इस बार बजट पेश किया है वो कौन सा बजट है, उन्होंने कितने बजट पेश किए हैं, उसके बाद से इस बजट में किन किन वर्गों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है, इसमें प्राथमिकताएं क्या हैं और किन क्षेत्र में कितना पैसे दिए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। और जो भी राजकोषीय घाटा है वो इस वर्ष क्या रहने वाला, इस वर्ष क्या रहा है और नेक्स्ट ईयर क्या रहने वाला है उसको, और क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं उनको, जितने भी टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं उन सारे टॉपिकों को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। ये जो इसमें देखेंगे, जिसमें जो फर्स्ट है, जो पहला बजट था, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था 1960 में। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो वित्त मंत्री सष्टमुख सेट्टी हैं, इनके द्वारा सन 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था सन 1950 में। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो सर्वाधिक बार बजट 10 बार मोरारजी देसाई द्वारा पेश किया गया है। भारत में पहली बार महिला द्वारा कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में कौन रही हैं, तो इंदिरा गांधी रही हैं। अंतरिम पूर्णकालिक सर्वाधिक बार बजट किस महिला द्वारा पेश किया गया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको पेश किया है। सबसे लंबी अवधि का बजट 2020 का रहा है, जिसमें 2 आवर 40 मिनट का समय तक बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा किया गया है, तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। देखिए, इसमें जो बजट 2024-25 में रहा है, इस बार का निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो पेश किया गया बजट है वो 7वां बजट था। 6 इन्होंने पूर्णकालिक और एक अंतरिम बजट पेश किया है। फोकस 4 प्रमुख वर्गों पर किया गया है। कौन कौन सा वर्ग है, तो देखिए इसमें गरीब वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग और अन्नदाता जो किसान भाई हैं उन पर 4 प्रमुख वर्गों पर फोकस किया गया है। इसमें इस बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो 2020 में ये लाया गया था, इसमें 5 केजी राशन मिलता था हर मंथ में। तो प्रधानमंत्री गरीब जो कल्याण अन्न योजना है इसे 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और इससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। इसमें थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है, तो इसमें 4 चीज़ों पे इसका मुख्य विषय है। इसमें रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, घरेलू उद्यम एमएसएमई और मध्यम वर्ग, ये 4 जो है इनके थीम रहे हैं। इन पे प्रमुख फोकस, ये प्रमुख विषय इनके 4 हैं: रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, घरेलू उद्यम, मध्यम वर्ग पर ध्यान दिया गया है। इसमें देखेंगे तो विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, जो विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं हैं वो 9 प्राथमिकताएं इस बजट में पेश किया गया है। क्या क्या है इसमें, तो फर्स्ट जो है वो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एडॉप्टिविटी। सेकेंड है इसमें रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग। फिर इसमें तीसरा देखिए, तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इंक्लूसिव ह्यूमन्स रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। उसके बाद से इसमें 4th नंबर पे है विनिर्माण सेवाएं, जो विनिर्माण सेवाएं हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। फिर 5वें नंबर पे है शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। फिर उसके बाद है ऊर्जा सुरक्षा, 6ठे नंबर पे जो प्राथमिकताएं हैं ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी। 7वें नंबर पे देखेंगे तो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। 8वें नंबर पे देखिए, 8वें नंबर पे है नवाचार, अनुसंधान और विकास। इसमें है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 9वें नंबर पे है अगली पीढ़ी के लिए सुधार, नेक्स्ट जनरेशन इम्प्रूवमेंट। तो इसमें 9 प्राथमिकताएं विकसित भारत के लिए पेश किया गया है, वो 9 हम लोगों ने देख लिया है। अभी एक एक करके सारे के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली प्राथमिकताएं हैं वो क्या है, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एडॉप्टिविटी।
इसमें देखेंगे बजट में क्या पेश किया गया है, तो इसमें 10,000 जैव अनुसंधान की स्थापना जैव अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी, इस बजट में कहा गया है। प्राकृतिक खेती जो नेचुरल फार्मिंग है उस पर बल दिया गया है। 1 करोड़ किसान को अगले 2 वर्षों में इससे लाभ होगा। इसमें देखेंगे बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एग्रीकल्चर के लिए कितने पैसे दिए गए इस बजट में, तो 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें रोजगार, जो सेकेंड प्राथमिकताएं हैं इसमें है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग। इसमें जो है 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए। पीएम पैकेज योजना इसमें लाया गया है, जिसमें पीएम पैकेज योजना में किन किन बातों को ध्यान दिया गया है। इसमें 5 योजनाएं लॉन्च की गई हैं। जो ये 5 योजनाएं हैं ये लॉन्च किस लिए किया गया है, तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए इसे 5 योजनाएं लॉन्च की गई हैं। इसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो योजना है इसमें फर्स्ट है पहली बार रोजगार। जो कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार रोजगार करने जा रहा है तो उसे 15,000 रुपये 1 माह में सरकार देगी। यह पैसा 3 किस्त में मिलेगा। इससे 210 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है इसमें जो सेकेंड योजनाएं लॉन्च की गई हैं वो सेकेंड क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार रोजगार के लिए विनिर्माण क्षेत्र में जाएगा तो उसे ईपीएफओ में सरकार 4 साल तक योगदान देगी। कितने साल तक, 4 साल तक। इसमें थर्ड जो योजना है वो है नियोक्ता, जो एम्प्लॉयर्स हैं उसको सहायता मिलेगा। ईपीएफओ अंशदान का 3,000 रुपये 2 वर्ष तक सरकार देगी। इसमें नेक्स्ट देखेंगे जो चौथी योजना है, इसमें 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा अगले 5 साल में, और इसमें 1,000 जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उसको शुरू किए जाएंगे। जो 5वां इसमें योजना है वो 5 साल के अंदर 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराया जाएगा। इसके लिए 5,000 रुपये भत्ता मिलेगा। एक बार में 6,000 रुपये की राशि भी दी जाएगी। घरेलू संसाधनों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता और 3% वार्षिक ब्याज सहायता भी दी जाएगी। इस बार बजट में कहा गया है। प्राथमिकता नंबर 2 था वो, ये है प्राथमिकता नंबर 3। इसमें क्या है, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसमें देखेंगे इसमें पूर्वोदय योजना लाया गया है, जिसमें इसका विषय क्या है, तो विकास भी और विरासत भी। इसमें 5 राज्यों पे फोकस किया गया है। कौन कौन सा पूर्वोदय योजना में राज्य है, राज्य का नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। इसमें देखेंगे तो बिहार है, पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य हैं वही सारे हैं। जैसे देखिए इसमें बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। इसका उद्देश्य क्या है पूर्वोदय योजना लाने का, तो इसमें चहुमुखी विकास करना है। औद्योगिक गलियारे की बात की गई है इसमें। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के संबंध में हम गया में औद्योगिक केंद्र का विकास में सहायता प्रदान करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये ऐसे बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। महिलाओं और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बार बजट में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जो प्रधानमंत्री जनजातीय इसमें उन्नत ग्राम अभियान है, इसमें 63,000 गाँवों को कवर किया गया है। सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो पूर्वोत्तर हमारे एरिया हैं उसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। इसमें देखिए जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है, इसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राजधानी के विकास के लिए दिया गया है। पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए इसमें बात की गई है। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे को विकसित करने की बात इस बजट में की गई है। देखेंगे प्राथमिकता नंबर 4 क्या है, तो इसमें है विनिर्माण और सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सिक्योरिटी।
मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, विनिर्माण और सेवाएं। इसमें देखेंगे तो इसमें मुद्रा योजना पे बात किया गया है। इसे 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना लाया गया था। इसमें 3 क्षेत्र में पैसे दिए जाते हैं ऋण के रूप में। तो इसमें देखेंगे तो शिशु के लिए 50,000 रुपये, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख रुपए और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। लेकिन इस बार बजट में कहा गया है कि अब ये 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख रुपए हो गया है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे इस बजट में, इसकी बात की गई है। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भारत में शुरू किया जाएगा। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशंस इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी, इन बजट में बात किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे जो हमारी प्राथमिकता नंबर 5 है, उसमें क्या है, शहरी विकास। इसमें है अर्बन डेवलपमेंट। इसमें देखेंगे ऐसे 14 बड़े शहर जहां पर 30 लाख से अधिक जनसंख्या हो, वहां विकास परिवहन का तेजी से विकास हो सके किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अगले 5 वर्ष में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा छठा जो प्राथमिकता है वो कौन सा है, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। इसमें देखेंगे इसमें किस चीज़ पे बात किया गया है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात की गई है। अंतरिम बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली मिलने वाली है। 1 करोड़ से अधिक घरों को मिलेगी। एनटीपीसी और वेल दोनों मिलकर के 800 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने वाले हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट जो हमारी है 7 नंबर की जो प्राथमिकता है वो इसमें क्या है, अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जीडीपी का 3.4% खर्च किया जाएगा। इसमें देखेंगे कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं अवसंरचना के लिए, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इसमें देखिए कितना रुपए इसमें दिया गया है। इसमें देखिए 11,11,111 करोड़ अवसंरचना के लिए खर्च किया जाएगा इस बजट में, इस बार कहा गया है। इसमें है असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता दी जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णु मंदिर कॉरिडोर और बोधि महाबोधि कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। इसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान दिलाने के लिए इसके अलावा नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसको गौरवशाली स्थान दिलाने के लिए और इसके अलावा नालंदा को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। हिंदू बौद्ध जैन के लिए धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर के लिए व्यापक विकास किया जाएगा। उड़ीसा सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल मंदिर, स्मारक, कारीगरी, वन्यजीव अभयारण्य, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य और समुद्री तट के विकास के लिए सहायता दी जाएगी। जो उड़ीसा सर्वोत्कृष्ट जो पर्यटन स्थल, उड़ीसा में सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल, मंदिर, स्मारक, कारीगरी, वन्यजीव अभयारण्य, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य और समुद्री तट के विकास के लिए सहायता दिया जाएगा। जो हमारी 8वीं प्राथमिकताएं हैं वो क्या है, तो नवाचार, अनुसंधान और विकास। इस पे किन बातों पे ध्यान दिया गया है, किन बातों को कहा गया है, तो इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी। अंतरिक्ष व्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बजट में। प्राथमिकता नंबर 9 क्या है, अगली पीढ़ी के लिए सुधार। अगली पीढ़ी के सुधार में इसमें भू आधार लॉन्च किया गया है। भू आधार क्या है, ये यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो लॉन्च किया गया है। एनपीएस वात्सल्य योजना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इसमें देखिए जितने भी हमारी 9 प्राथमिकताएं थे विकसित भारत के लिए लॉन्च किया गया है, किन पे ध्यान दिया गया है, वो सारे 9 हम लोगों ने प्राथमिकता को पढ़ लिया है। आगे हम लोग जो बजट अनुमान 2024-25 में राजकोषीय घाटा, राजस्व प्राप्तियाँ क्या है, पूंजीगत प्राप्तियाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे।